नमस्ते, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव और अभी हम आप लोगों के सामने विभोर कुमार तिवारी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा 2024 का चुनाव जो है वह ख़त्म हो गया है और कल 2024 के चुनाव की गणना होगी और यह मालूम पड़ेगा कि किसके माथे इस बार आम जनता जो है वो अपना सरताज पहना रही है। लेकिन इसी बीच में हम जहाँ पे बैठे हैं यह आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बगल में काराकाट भी है, बक्सर भी है और सासाराम भी है। लेकिन इस बार चूँकि जैसे बिहार में दावा किया जा रहा है और हर जगह से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि एनडीए जो है वो इस बार बढ़त में आ रहा है, लेकिन क्या कुछ विशेष होने वाला है। चूँकि इस बार और अभी मेरे साथ में जदयू के चिकित्सक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर विजय जी मेरे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे। चूँकि इनकी पैनी नज़र है इस बार 2024 लोकसभा के चुनाव पे और हम देख रहे हैं कि इस बार पार्टी में भी विशेष तरीके का एक उत्साह देखने को मिला। जदयू कार्यकर्ताओं के बीच से भी, चूँकि अगियाओं बाजार उपचुनाव पे भी एक चर्चा करेंगे, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका वर्तमान 24 लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आपका हमारे तरफ से चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मतलब आगे चुनाव की जहाँ से सवाल है, आज भी मतलब हमारे मतलब कि करीब करीब 300 पार तो ज़रूर कर रहे हैं। और हमारे लोकल क्षेत्र में जितने भी मतलब आपका जैसे सासाराम लोकसभा हुआ, आरा सासाराम में भी बीजेपी अच्छा ढंग से लीड कर रही है। इसके बाद आपको काराकाट विधानसभा में एक निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह ही लीड कर रहे हैं। और मतलब आपको बक्सर में हैं तिवारी जी ही लीड करेंगे जो बीजेपी के हैं, मिथिलेश तिवारी। और आपको अभी मतलब कि आरा से हैं डॉक्टर आर.के. सिंह, इनका भी मतलब अच्छा है पोजीशन और अच्छा रहेगा। जहाँ तक कम मार्जिन से भी जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे। आर.के. सिंह हाँ, कम मार्जिन से कहाँ जीतेंगे? विकास तो इसलिए कि काफी विकास के कार्य तो किए हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में संपर्क नहीं किया। और ये इनका कार्यकर्ता से ही थोड़ा नाखुश रहता है, इनसे थोड़ा कार्यकर्ता का भी प्रभाव थोड़ा पड़ेगा। कार्यकर्ता का भी प्रभाव पड़ेगा। हाँ, कार्यकर्ता का भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कि फील्ड में नहीं घूम पाते हैं, ना फील्ड में घूमते हैं। जैसे तरारी में आए तो केवल तरारी ऊपर ऊपर तरारी रोड पर घूम कर चले गए, न कि रोड पर गांव है। गांव में नहीं घूम पाए लोग, इसका मेन कारण ये भी है। तो मतलब ये आम जनता के बीच में जो मेन वोटर है उनके पास ये पहुंच ही नहीं नहीं पाई, ये पहुंच बात आप सका कह है। रहे हैं। हाँ, मेन वोटर नहीं पहुंच सका है, इसलिए कि वोटर के पास ही गईबे नहीं किए हैं। वोटिंग प्रतिशत भी इस बार कम दिखा सर। हाँ, वोटिंग प्रतिशत तो खैर 19 से ज़्यादा आपका वोटिंग प्रतिशत इस साल में है। इस साल में कुछ है, बढ़ा है। लेकिन अगियाओं 195 जो जहाँ पे उपचुनाव हो रहा था वहाँ पे वोटिंग प्रतिशत कम है जो उपचुनाव हुआ है उसमें। आरा में क्या लग रहा है कि इस बार जो मेन इनका कैडेट वोट था वह बूथ पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? जो इनका मेन कैडेट वोट मेन दिक्कत तो यही है, सभी लोग बूथ पर नहीं पहुंचे हैं, जबकि माले के पर जो भी जितने भी कैडर वोट है टोटल पड़ा है, लेकिन हमारे अन्य किसी पार्टी का कैडर वोट पूरा नहीं पड़ पा है। पूरा नहीं पड़ पाया ना। तो मतलब क्या लग रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहे हैं क्या सुदामा प्रसाद यहाँ से? हाँ, सुदामा प्रसाद खट टक्कर में है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। दो ही प्रत्याशी है ये, तो दोनों लड़ेगा तो एक दूसरा का टक्कर तो जरूर रहेगा, दो ही के बीच लड़ाई है। इस बार बहुत सारे ऐसे भी गांव है जो गांव ने वोट बहिष्कार कर दिया और वोट देने गए ही नहीं है सर। इसके पीछे कारण है कि ग्रामीण विकास नहीं हुआ है, गांव में विकास नहीं हुआ है। मान लीजिए रेलवे 15 गो रेलवे यदि ट्रेन चल जाए तो उससे तो खाली आम पब्लिक के समस्या का समाधान होने वाली है नहीं। मान लीजिए पार्किंग बना दिया जाए तो उससे पब्लिक क्या खा पाएगी? उससे तो पार्क बनाने से तो पब्लिक का समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, पब्लिक के समस्या का समाधान होगा अगर किसान का जो इस बार आगजनी से फसल बर्बाद हुआ, अगर प्रखंड में 2-4 गो अग्निशमन सेवा बिजली क्षेत्र में जहाँ से है हमारे बिहार आगे हैं, जिसका श्रेय मतलब कि आर.के. सिंह का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब से आए हैं तब से मतलब बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा मतलब योगदान इनका रहा है। या तो कृषि से लगा हुआ बिजली का कार्य हो, या मतलब गांव में बिजली की जहाँ से 24 घंटा में करीब परसेंटेज 23 घंटा तो निश्चित रूप से लाइन रहता है, इसमें कोई शक नहीं है और इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। 2025 का विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है और आपकी पार्टी में देख रहे हैं कि ढेर सारा चिकित्सक प्रकोष्ठ से फेरबदल भी हो रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। प्रखंड अध्यक्ष से कुछ बदलाव तो जरूर हुआ है, जो भोजपुर जिला में हुआ है और हमारे तरफ से हुआ है। जैसे आपका तरारी प्रखंड है, तरारी के प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यादव को बनाया गया, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष को हटाकर
और दूसरा प्रखंड डॉक्टर शेष जी को बनाया गया गढ़ानी का प्रखंड अध्यक्ष, और मतलब कि आपको रीचा तिवारी पीरो का प्रखंड अध्यक्ष बनाई गई। मतलब काफी सारे फेरबदल देखने को हाँ, मिले। अभी मतलब कि अभी कुछ प्रखंड है जिसका चेंजिंग हो सकता है अभी भी उसमें। बदलाव हाँ, होने का। अभी आपको करीब करीब आपको लग रहा है कि 14 गो में तो निश्चित है कि करीब करीब 12 गो बदल जाएगा। मतलब क्या लग रहा है कि इस बार ये जितने नए कार्यकर्ता अब आएंगे और सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इनके काम कार्य को किस तरह से देखा जाएगा और इनके काम कार्य में कितनी देखिए, कोई भी कार्यकर्ता को पार्टी के विकास एवं कार्य के ही लिए रखा जाता है। और मान लीजिए कार्य ही यदि किसी पार्टी को करने में असक्षम है तो उसको रखने से क्या फायदा। कार्यकर्ताओं में भी काफी नाराजगी दिखी इस बार सर लोकसभा के चुनाव में। देखिए, लोकसभा हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, इससे कोई खास मायना नहीं रखता है। लेकिन लोकसभा में नाराजगी के कारण यही है कि ये लोग अपना मतलब कि जगह जगह पर लोग नहीं पहुंचते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ तरारी के पूर्व विधायक जैसे हैं सुनील पांडे जी, वे बेचारे अपना से अपने विधानसभा में जितना कार्य हुआ किए हैं, जितना दौड़ना है उनसे ज़्यादा कोई नहीं दौड़ा है। इस बार भी सक्रिय भूमिका में दिखे आर के हाँ, सिंह के साथ। आर.के. सिंह के साथ सक्रिय भूमिका में दिखे। अब यही यहाँ श्री भगवान कुशवाहा हैं, विजेंद्र यादव हैं, चाहे प्रभुनाथ जी हैं, चाहे और कुछ कार्यकर्ता जो है हमारे जो विशेष रूप से जो कार्यकर्ता हैं, जैसे संजय सिंह है जिला अध्यक्ष है, ये लोग मतलब पूर्ण रूप से मतलब कि और समर्पित होकर कार्य किए हैं। मतलब भले आर.के. सिंह इन लोग का कार्य करे अथवा न करे, लेकिन ये लोग समर्पित होकर कार्य किए हैं। मतलब ये भी मतलब एक चीज़ है कि जहाँ समर्पण है, जहाँ पार्टी ने कह दिया वहाँ एकदम करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। हाँ? और देखिए, कुछ वोटिंग की जहाँ से सवाल है तो पब्लिक अब पहले वाली बात नहीं है कि पब्लिक इस बात को नहीं जानते कि हमारा किसके द्वारा विकास होना है, क्या होना है। पहले की वाली बात नहीं है। अभी जो भी मतलब की कार्यकर्ता है, चाहे जो भी प्रत्याशी आता है, उससे तो पहले विकास के लोग कामना करते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसका विकास होना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार 2025 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी किस तरह से होगी? देखिए, 2025 का विधानसभा के चुनाव की तैयारी जहाँ से है, तो अब विधानसभा में भी मतलब फिर बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार विधानसभा में बनने जा रही है 25 में। ये भले कोई सपना देखे कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसलिए देखिए विपक्ष के बाद अपने सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। लालू जी राजद के हैं तो मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी यादव और उनका लड़का लड़की के सिवा दूसरा कोई नहीं है। उनके पास भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है चेहरा। मान लीजिए कि भले ये कोई कहे जबरदस्ती कहे कि हम मतलब आए आओ है, उसका बात कुछ है। बताइए, एक नौवा फेल व्यक्ति मुख्यमंत्री का कितना कार्य कर सकता है, जिसको एक चिट्ठी बनाने नहीं आएगी, ना एक अंग्रेजी में लिख दीजिए तो चिट्ठी पढ़ सकता है, लेकिन तो क्या मुख्यमंत्री का काम कर सकता है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में भी मैंने सुधार लाया, नौकरी भी मैंने दी। देखिए, हम बता रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि अब कोई कहे कि हम मतलब कि हम ही मतलब योग्य हैं हमारे पार्टी में और कोई नहीं है, तो ये हमारे बेवकूफ़ी है। इसलिए कि हमारे पार्टी में बहुत से योग्य लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा योग्य हैं, फिर भी हम क्यों कहेंगे कि हम ही योग्य हैं? क्या लग रहा है कि इस बार 40 में कितना? 40 में तो 39 निश्चित है कि आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब क्या सारी बातें हैं और क्या होगा ये तो कल चूँकि गणना होने वाली है तो कल आप लोगों को मालूम पड़ेगा। और इतने टाइम से तो बहुत जगह का रुझान भी आ गए होंगे, लेकिन अभी के लिए और आज के लिए बस इतना ही। आगे 2025 की तैयारी को लेकर भी किस तरीके से अब होंगे और आम जनता के बीच में क्या कुछ होगा, इस पे भी गहन विचार किया जाएगा। लेकिन